नमस्कार, झारखंड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज देखते हैं आज का विशेष समाचार। साक्षी गुरुद्वारा के चुनाव जून महीना में तय है। वर्तमान में दो प्रधान प्रत्याशी मैदान पर खड़े हैं। एक पूर्व प्रधान हरविंदर सिंह मंटू, दूसरे वर्तमान प्रधान निशांत सिंह। आज हरविंदर सिंह मंटू अपने समर्थकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताए वर्तमान प्रधान निशांत सिंह ने जो वोटर लिस्ट जारी किया वो काफ़ी त्रुटिपूर्ण है, उसे जल्द से जल्द सुधार कर लिया जाए। और निशांत सिंह ने अपने कार्यकाल में जो भी सौंदर्यीकरण और अन्य काम काजों में खर्चा किया उसके सारा लेखा जोखा पेश करे। आज हरविंदर सिंह मंटू ने आरोप लगाते हुए बोले कि निशांत सिंह के समय काफ़ी काम में घोटाला हुआ है, उसका सारा हम लोग पेश करेंगे और सारे संगत हमारे साथ है, जीत है हमारा पक्की। आइए देखते एक रिपोर्ट। 45 आ रही है, 1.5 है, 1.70 है, बाकी रह गया है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सोशल मीडिया से पता चला है कि सरदार निशांत सिंह का जो कमेटी है उनके द्वारा भूतपूर्व कमेटी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 13.5 लाख रुपया जो उनका देनदारी है हरविंदर सिंह मंटू का, और उनके ये रखा गया है कि वो जो 13.5 लाख रुपया उनके द्वारा दिखाया जा रहा है उसमें जो बैलेंस था उसमें सबसे पहले एक किराएदार है, उसका बैलेंस है, ठीक है, वो है करीबन की डिस्ट्रीब्यूटर है, ए डिस्ट्रीब्यूटर नाम है उनका, 1,50,000 रुपये बैलेंस था जो कि क्लियर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद MS शांता सिंह जो अभी भी वहाँ पर रेंटर है, वो मैडम का भी 1,70,000 रुपया था, वो भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद था हाँ जी, हाँ, ड्योड़ी साहब वाली दुकान है, त्रिलोचन सिंह नाम है, वो शॉप का 10,500 रुपया था, वो भी क्लियर हो चुका है। एक राकेश कुमार है जो शॉप है, उसका भी वो 34,916 रुपये, उसका भी पैसा क्लियर हो चुका है। अब जिन लोगों का पैसा नहीं मिला है ये तो थे रेंटर और जिन्होंने वहां पर भाड़े में दुकानें ले रखी हैं, उनका पैसा था, वो तो क्लियर हो गया। अब ये जो बड़ा अमाउंट है जो क्लियर नहीं हुआ है, ये आप इतना आपको दिखा देते हैं कि ये मैटर है 26/6/2022 का, ठीक है, 26/6/2022 का, जब भूतपूर्व कमेटी ने मौजूदा कमेटी को चार्ज दिया था। तो ये तब से लेकर आज तक किसी ने हरविंदर सिंह से प्रश्न नहीं किया कि आपका ये पैसा बाकी है, ये आप दे क्यों नहीं रहे। अब ये चुनाव के समय ही पैसा क्यों मांगा जा रहा है, ठीक है। ये चुनाव के लिए, चुनाव में इस तरह की चीजों को फंडा नहीं बनाना चाहिए। अब जिन लोगों का इसमें नाम है, जिन्होंने वहां देनदारी है, वो सब वहां पर सरदार निशांत सिंह के साथ अच्छे ओहदों पर बैठे हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। हम सब भाई हैं, आपस में सिख भाई हैं हम। ये बहुत गलत बात है कि आज इलेक्शन के टाइम पर अपने ही लोगों द्वारा अपने ही लोगों पर लांछन लगाया जा रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। ये जिनका पैसा इसमें लिखा हुआ है, ये लोग आज भी सरदार निशांत सिंह के साथ ओहदों पर हैं। ये सारे, ये भी हमारे अपने हैं। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, काफ़ी दिन मैंने उनके साथ में काम किया है। और अभी जो मुद्दा आ रहा है, हमारा किसी लोग की बात को लेकर विवाद नहीं हुआ। हमारे सिर्फ 2 लोग थे जो उनके अगल बगल रहते हैं, उनको लेके मेरा विवाद हुआ, उनसे हमारा कोई विवाद नहीं हुआ। वो अपने विवेक से काम करते तो आज ये नौबत नहीं आती, मैं उनको छोड़ के नहीं जाता। वो अच्छे काम किया। हाँ, उन्होंने काम अच्छा किया होगा, किया भी है। जो उनके साथ के 2 लोग हैं उनके चलते मैं हटा हूँ वहाँ से। मैं नाम नहीं बता सकता, वो निशांत सिंह जी जानते हैं वो कौन लोग हैं, जिनके चलते जो है ना सारी कमेटी में जो विरोध हुआ है उन 2 लोगों के चलते हुआ है। आज क्या कहना चाहते हैं? आज इस संदर्भ में मैं ही कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने जब मंटू ने जब अपना सारा का सारा हिसाब दिया था, उसमें 85 लाख, लगभग 82 लाख 83 लाख के लगभग उन्होंने कैश दिया था। ये तो वो मानते हैं कि हमने वो कैश लिया, FD मिली उनको, लेकिन ये 13 लाख का हिसाब उन्होंने दिया, वो कहते कि ये बकाया हमें हरविंदर सिंह मंटू ला करके दे। अब कमेटी वो चला रहे हैं,
जिनसे बकाया है पैसा, वो उनकी कमेटी में बैठे हुए हैं और उच्च पद में बैठे हुए हैं। उसमें से एक लोग जो हैं उस वक्त सिधार गए हैं, सरदार मनमोहन सिंह, जिनका 5 लाख समथिंग बाकी है। और तो वो पैसा निशान सिंह की जवाबदेही है ना देना, जो प्रधान पद पे है, जो चुनाव जीत कर आए हैं। मैं तो इनका विरोधी था। और वो जो 83 लाख रुपए आया, उन्होंने एफडी को तुड़वाया और गुरु घर में लगाया, तो वो उनको बहुत अच्छा लगा। वहाँ उनको कोई कठिनाई नहीं है 83 लाख में। उन्होंने ये हिसाब दिया तो आदमी सही है। नहीं, मैं सही और गलत की बात नहीं कर रहा हूँ। पैसा तो गुरु घर का है ना, पैसा तो किसी के घर की जागीर नहीं है, उनकी अपनी प्रॉपर्टी तो नहीं है। मंटू भाई की अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी 83 लाख रुपए, संगत का पैसा था, उन्होंने दिया। उस पैसे से गुरु घर का काम हुआ है, एयर कंडीशन भी लगे हैं, या मान लीजिए उसके अंदर में पालकी साहब बनी है, उसमें तो संगत का बहुत सा डोनेशन भी आया है। अभी निशान सिंह ने कुछ दिन पहले हिसाब दिया कि 6 करोड़, लगभग 6 करोड़ 3 साल के अंदर में उनको 6 करोड़ रुपया जो है वो आया है गोलक में। तो हम तो ये हिसाब उनसे मांग रहे हैं बार बार कि आपको जो 6 करोड़ रुपया आया कहाँ से आया है, आप इसका वेरवा दें। अभी उन्होंने जो हिसाब दिया था गुरुपर्व के दिन, वैसाखी के दिन, कि हमारे पास जो है ना 50 लाख से लगभग 50 लाख उनके पास में एफडी है। तो 5.5 करोड़ रुपया वो और 85 लाख रुपया जो पूर्व कमेटी ने दिया, वो पैसा आपने कहाँ खर्चा किया? हम बार नहीं बात, आप सौंदर्यीकरण में कितना खर्चा हुआ, आप जाके, हम इंजीनियर लगाएंगे, उसका एस्टीमेट जांच कर लेंगे कितना पैसा खर्चा हुआ, तो कुछ छुपा नहीं है। बाउंड्री वाल हुआ मैदान का, उसमें कितना खर्चा हुआ, तो लगभग 5.5 करोड़ रुपए का जो आपने खर्चा किया है। हम उनसे मांग कर रहे बार बार कि आप हमें हिसाब बताओ, ये पैसा आपने कहाँ खर्चा किया है और कहाँ से आया है। गुरुद्वारा का सौंदर्यीकरण हुआ, इस चीज को मानते हैं आप? तो वो तो होना ही था ना सौंदर्यीकरण, गुरुद्वारा का सौंदर्यीकरण होना था। सौंदर्यीकरण के साथ साथ में गुरु घर में गुरु का संगत को जोड़ना था। आज इतने बड़े बड़े हॉल बना के, एयर कंडीशन लगा के, आप देखो गुरुद्वारे में संगत कितनी है, संगत तो है ही नहीं। वहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हमारे बच्चे गुरुद्वारे जाने से डर रहे हैं। उनका कहना है कि गुरुद्वारे जाके हम क्या करें, वहाँ तो आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो इस तरह की जो स्थिति है, अब ये जो स्थिति पैदा हुई है, जो झगड़े वहाँ हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेके हो रहे हैं, हिसाब को लेके हो रहे हैं, फिर किनके साथ हो रहा है, सब प्रेस वाले देख ही रहे हो। झगड़ा मीन्स जो विवाद हो रहा है हिसाब को लेकर के, अगर निशान सिंह जी फर्स्ट डे हिसाब दे देते, बिल्कुल। आप अगर पूरा परिचय बता दें अपना। देवेंद्र सिंह मारवा, वर्तमान में किसी पोस्ट में है आप गुरुद्वारा में? मैं बिल्कुल पोस्ट में अभी भी हूँ वहाँ पे। क्या पोस्ट में आप? सीनियर मीत प्रधान, वाइस प्रेसिडेंट। गुरुद्वारा का चुनाव हर 3 साल में होता है, पुरानी कमेटी के द्वारा है, जो ये होता है उसको पूरा किया जाता है। अब जब हमने कमेटी अपनी छोड़ी 26/6/2022 को, हमने पूरा 83,76,000 समथिंग जो थे हमारे पास में ड्राफ्ट थे और कैश था, बैंक अकाउंट में थे, वो सब हमने निशान से सुपुर्द कर दिया। जो बकाया था बाजार का बकाया था, वो भी हमने उनको लिख के दिया। इसमें उनके साइन है, निशान सिंह के, परमजीत सिंह काले के और गांधी के, तीनों के साइन हैं इनमें। 26/6/2022 को हमने उनको हिसाब दिया। सालों में मैंने कई बार, जो उसके कमेटी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, सर जोगिंदर सिंह जोगी, सर देवेंद्र सिंह राजू मारवा, मैंने उनसे कंसल्ट किया कि आप ये जो पैसा लेना है, ये पैसा आप उनसे वसूला गया है। तो ये लोग भी, इन लोगों ने भी उनसे 2-4 बार बात की, निशान से ऊपर अच्छा देख लेंगे करके टरका दिया। जबकि जिस व्यक्ति का पैसा गुरु घर में बकाया रहता है, वो व्यक्ति किसी भी ओहदे पे नहीं रह सकता है। आज वो उसके कमेटी में उच्च पद पर हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही साथ में हैं, लेकिन हम उनका नाम नहीं लेना चाहते। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जब निशान सिंह कमेटी में उच्च पद पर हैं, तो क्यों नहीं उनका पैसा निशान सिंह ने लिया, क्यों इसको बरकरार करके रखा। संगत को निशान सिंह जवाब दे। ये पैसा हरविंदर सिंह मंटू की देनदारी नहीं है, ये पैसा निशान सिंह की देनदारी है, इसलिए कि निशान सिंह ने उनको अपने ओहदे पर रखा है, जो गुरु घर का देनदार है। आप क्या मांग कर रहे हैं? हम यही मांग करते हैं कि अगर निशान सिंह अगर ये पैसा नहीं वसूला है, तो ठीक है, अगली जो कमेटी आएगी उसको हिसाब में दे दे, वो कमेटी वसूल के देगी, पैसा वसूलेगी। लेकिन निशान सिंह ने उनको अपने ओहदे में रखा है, किस मुंह से रखा है?
चुनावी तैयारी कैसे आप लोगों की? हम लोग चुनावी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। वोटर लिस्ट में काफ़ी त्रुटियां हैं जो हम चेक कर रहे हैं। हमने चुनाव कन्वीनर को लिखकर दे देंगे कि ये यहाँ त्रुटियां हैं, वोटर लिस्ट को पूरा दुरुस्त किया जाए, उसके बाद चुनाव की घोषणा की जाए।